जिससे आप अपने आप को पतला कर सकें या अपने शरीर को एक निश्चित शेप दे सकें। योग एक ऐसी क्रिया है, समझ लीजिए जीवन जीने की कला है, जो आपको तन मन और चित्त तीनों से शुद्ध करती है। आपका तन भी शुद्ध होता है। मैं अपना पर्सनल जो बता रही हूँ कि इससे जैसे आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं ना, इस तरह से तो शरीर की सफाई होती है। जैसे घर में हम रहते हैं वैसे इस शरीर में हमारी आत्मा और मन रहते हैं, तो ये तीनों की उसी तरह सफाई करता है। हम सब जो है सभी सफाई पसंद लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने घर को गंदा रखना चाहता होगा। तो वो घर जिसमें हम रहते हैं हम उसकी डेली सफाई करते हैं, और ये घर जिसमें हमारी आत्मा रहती है और आत्मा के साथ ही वो परमपिता परमात्मा रहता है, तो क्या इसकी सफाई और शुद्धि भी उतनी ही जरूरी नहीं है? मैं तो मानती हूँ कि आप सबको भी ये बात तर्क संगत लगेगी कि इसकी शुद्धि और सफाई फिर कैसे करें। घर में तो हमने झाड़ू और पोछा लगा दिया, लेकिन इस शरीर में झाड़ू और पोछा कैसे लगेगा? इस शरीर में झाड़ू और पोछा लगाने का केवल और केवल एक यही माध्यम है, जिसे हमारे प्राचीन ऋषियों और मनीषियों ने हमें फ्री दिया, निःशुल्क दिया, और अब भारतीय योग संस्थान उस जिम्मेवारी को आगे बढ़ा रहा है। 4000 से ज़्यादा केंद्र हैं, उनमें तो नियमित योग साधना करने सभी आए। खास तौर पर मैं महिलाओं के लिए इसे जरूर कहना चाहूँगी, क्योंकि सफाई की जिम्मेवारी घरों में भी उनकी होती है। तो वो जब खुद अपने आप को स्वस्थ रखेंगी, अपने अंदर से उनका मेल जो निकलेगा, मैंने मतलब क्लास खोल करके ये भी अपने अनुभव से बहुत बार जाना है कि लोगों में जैसे जैसे वो योग से जुड़ते जाते हैं एक पॉजिटिविटी आती जाती है, उनके अंदर से नेगेटिव थॉट मन से निकल जाते हैं, और उनके तन से जो बीमारियां वो निकल जाती हैं, और उनका चित्त जो शुद्ध होकर के वो परमात्मा में लीन होने लगते हैं। बहुत लोगों को मतलब इससे इस तरह फायदा हुआ, क्योंकि योग कोई ऐसे नहीं है कि केवल शारीरिक क्रिया ही है, ये हमारी परमात्मा से जुड़ने की क्रिया है। ये साधन हमें योग आत्मा, शरीर और परमात्मा तीनों के मिलन के लिए युज धातु से बनाया गया शब्द योग। तो मेरी जो सबसे प्रार्थना है कि महिलाएं खास तौर पर इसे अपनाएं, क्योंकि महिलाओं के स्वस्थ रहने से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। आप सभी समझ सकते हैं कि घर में चाहे कोई बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाएं, बच्चों के पापा बीमार हो जाएं, बच्चों के दादा दादी बीमार हो जाएं, लेकिन बच्चों की अगर मम्मी बीमार हो जाए तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। और वो तो बेचारी, मुझे पता है, मैं अपने भी अनुभव से जानती हूँ, वो बीमार है तब भी वो काम करती है। कभी किसी ने किसी औरत को जो इस तरह से बीमार लेटे हुए नहीं देखा होगा। तो इससे क्या है, सच में ही महिलाएं बहुत ज्यादा करती हैं। तो वो अगर योग करेंगी, अपने शरीर के लिए 1 घंटा अपनी व्यस्त दिनचर्या में से निकालेंगी, तो उनको उन सब कामों को करने के लिए एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। वो उस ऊर्जा के साथ जब काम करेंगी तो उनको हर काम में जो है कुशलता आएगी। योगः कर्मसु कौशलम, योग वास्तव में कर्मों में कुशलता का ही नाम है। तो वो कर्मों में जब कुशलता आ जाएगी तो वो हर जिम्मेवारी को जैसे पहले निभा रही है, देखो निभानी तो उन्हें तन और मन से जब भी पड़ती है और जब भी पड़ती है, लेकिन योग से जुड़ने के बाद उस काम को आप एक सेवा समझने लगते हैं। ये मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है कि आप हर जगह जिस भी काम में लगती हैं उसमें लगता है कि ये भी मेरे लिए सेवा है, ये भी मेरे लिए सेवा है, मैं इसे भी भाग कर करूँ, इसे भी भाग कर करूँ। और फिर देखिए कि घर का और पास पड़ोस का सबका वातावरण कैसे सुधर जाता है। तो इसलिए महिलाओं को योग में आना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस तरह से किसी एक को, दो को अपने उससे प्रयासों से केंद्र पर लाते हैं तो आप बहुत ही पुण्य के भागी बनते हैं। ये निष्काम कर्म है जो हमारे खाते में परमात्मा के वहां पर लिखा जाता है। तो इस निष्काम कर्म को ही जोड़ें, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर किए गए काम हैं, जो हम अपने परिवार के लिए करते हैं या जो धन अर्जन के लिए करते हैं, उनका परमात्मा के लेखे में उतना ज्यादा महत्व नहीं है। क्योंकि ये सब काम अपने लिए पेट भरना, अपने बच्चों के लिए कुछ करना शायद बहुत सारे जीव जंतु भी कर लेते हैं। अगर हम मनुष्य हैं तो हमें ये एक अलग से जिम्मेवारी मिली है कि हम इससे कुछ ऊंचा करें। तो वो ऊंचा क्या है? निष्काम कर्म, जिसमें आपकी कोई कामना जुड़ी ना हो। तो योग करना ऐसा ही कर्म है। और मैं सभी से आशा करती हूँ कि मेरी बातों से आपको प्रेरणा मिली होगी। यदि मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि शब्दों में थोड़ी कड़ाई होगी, पर मैंने अपने अनुभव से ही कहा है। तो सबका धन्यवाद जो मुझे समय दिया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कांता जी। इस प्रेरणा को सुनकर के मुझे लगता है कि महिलाएं सब अपनी एक कर्म की झाड़ू बांध करके ना
और कल से लगाना आरंभ कर देंगे। अब जिनका हमें लगानी बंद कर दी वो भी लगाने लगे, वो सबके लिए है, वो सबके लिए है। अब मैडम आई है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो ना अपना बहुत ही जो भी कुछ आपने इकट्ठा कर रखा है सब कुछ उड़ेल दें, तो मेरे ख्याल में बहुत हमारे लिए लाभकारी हो।